प्रीति का अपना कोई नहीं था। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। पेट भरने और जिंदा रहने के लिए प्रीति रेलवे स्टेशन पर आलू की सब्जी और रोटी का ठेला लगाया करती थी। ट्रेन के आने का समय हो गया है, ये ट्रेन बस आती ही होगी, तब तक मैं ये आलू की सब्जी गरम कर देती हूँ और रोटियां सेकनी शुरू कर देती हूँ। प्रीति के इतना बोलते ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और ट्रेन के रुकते ही उसमें से लोगों की भीड़ निकलनी शुरू हो जाती है। गर्मा गर्म सब्जी और रोटी तैयार है, मेरे ठेले पर आइए और अपनी भूख मिटाइए। मेरे हाथ की रोटी सब्जी को एक बार खाइए। अरे मेरे ठेले पर जरूर आइए। थोड़ी ही देर में प्रीति के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी लोग बड़े ही स्वाद से उसकी आलू की सब्जी और रोटी का लुत्फ उठाते हुए उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी प्रीति के ठेले के पास भीड़ देखकर सुरेश वहां आ जाता है और प्रीति के हाथ की बनी आलू की सब्जी और रोटी खाने के बाद उसे पैसे देने के लिए जैसे ही अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है तो हे भगवान, मेरे पैसे मैंने तो इसी जेब में रखे थे, फिर कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? बाबूजी, ये लोगों से भरी ट्रेन थी। उस ट्रेन में शायद तुम्हारी किसी ने जेब काट ली होगी। वैसे भी ट्रेन में बहुत जेब कतरे घूमते हैं, बस आगे से सावधान रहना। पर मेरे पास वही पैसे थे, मैंने तुम्हारी रोटी सब्जी खाई है, अब उसके पैसे कैसे चुकाऊं? अरे कोई बात नहीं बाबूजी, आते जाते फिर कभी दे देना, अभी रहने दो आप। सुरेश काम पर जाने के लिए रोज उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ता था, इसीलिए अगले दिन सुरेश प्रीति के पैसे उसे लौटा देता है। पर सुरेश काम से आते वक्त रोज प्रीति के हाथ की बनी सब्जी रोटी खाया करता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन सुरेश प्रीति के पास गया और उससे बोला, प्रीति, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बाबूजी, मुझ गरीब से ऐसा मजाक मत करो। मैं ठहरी एक गरीब और मामूली सी लड़की, स्टेशन पर सब्जी रोटी बेचने वाली। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पहली ही नजर में मैं तुम्हें पसंद करने लगा। तभी से मैंने ठान लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। तुम गरीब हो, क्या काम करती हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो मैं इस ट्रेन के नीचे आकर मर जाऊंगा। हाँ। सुरेश का इतना प्यार देख प्रीति उससे शादी करने के लिए मान जाती है। दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सुरेश प्रीति को अपने घर ले जाता है। प्रीति, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम्हारा नहीं, हमारा। ये घर आज से हम दोनों का है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हाँ क्यों नहीं, ये घर आज से हम सब का है। हाँ, ये कौन है? इनके बारे में तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया। अगर तुम्हें बता देते तो हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता। चलो अब मैं ही बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे पति की पहली पत्नी हूँ, और हाँ, इनकी पत्नी हमेशा से मैं ही थी और मैं ही रहूंगी। सुरेश, तुम शादीशुदा थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों बोला तुमने मुझे झूठ? बताओ। हमें इस शहर में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, पर यहाँ घर का काम करने के लिए हमें कोई नौकरानी नहीं मिली, और जो भी मिली वो काम के बेहिसाब पैसे मांग रही है। मेरी इतनी कमाई नहीं कि मैं नौकरानी को इतने पैसे दे सकूं। एक दिन जब मैंने तुम्हारे हाथ की रोटी सब्जी खाई, तभी मेरे दिमाग में ये उपाय आया कि क्यों ना मैं तुमसे झूठी शादी कर लूं। काम के साथ साथ हमें अच्छा खाना खाने को भी मिलेगा। ये तुमने सही नहीं किया मुझ गरीब के साथ। हाय लगेगी मेरी तुम्हें। अच्छा ठीक है, अब ये सब गहने वहने उतारो और किचन में जाओ, बहुत बर्तन पड़े हैं धोने को। और हाँ, उसके बाद खाना भी बनाना है। जरा मैं भी चखूं तुम्हारे हाथ की बनाई हुई आलू की सब्जी और रोटी। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने उसकी सुरेश से। प्रीति गरीब थी, चुपचाप सब सहने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्रीति पूरे दिन घर का काम करती रहती। ओ महारानी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर में और भी काम है। और हाँ, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, रात को जरा दबा देना। ठीक है दीदी, मैं तुम्हारी दीदी वीदी नहीं हूँ, मुझे मैडम बोलो, मैडम। आज से मुझे मैडम ही बुलाना। पारुल प्रीति से दिन में तो दिन, रात में भी उसे काम बता देती। एक दिन बहुत ज्यादा काम करने से प्रीति को बहुत तेज
मैडम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास जाना है दवाई लेने। मुझे पता है ये सब तुम्हारा यहाँ से भागने का बहाना है, इसीलिए ये बीमारी का नाटक करना बंद करो और मुझे वो आलू की सब्जी और रोटी बनाकर खिलाओ। प्रीति किचन में जाकर लग जाती है बीमार हालत में ही खाना बनाने, पर खाना बनाते बनाते एकदम से उसके हाथ रुक जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। प्रीति मर चुकी थी। सुरेश की नजर जब प्रीति पर पड़ती है। क्या हुआ जी? हे भगवान, इसे क्या हुआ? ये मर चुकी है और इसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। अब हमें जेल होगी। पुलिस से बचने के लिए सुरेश और पारुल उसे घर के अंदर ही गाड़ देते हैं। पर कुछ रात जब एक दिन पारुल और सुरेश सोए हुए थे, तभी उनके कमरे में एक चुड़ैल हाथ में थाली पकड़े हुए आती है। खाना लाई हूँ, खा लो, गर्मा गर्म। कौन है? कौन हो तुम? इस घर में कैसे घुसी? सुरेश उठो, जरा देखो हमारे घर में ये औरत कहाँ से घुस आई है। गर्मा गर्म आलू की सब्जी और रोटी बनाकर लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, खाओगी नहीं मैडम? इतना सुनते ही पारुल घबरा जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, अरे चुड़ैल! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? और कहाँ है चुड़ैल? देखो, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। पर वो चुड़ैल थी। वो चुड़ैल बोल रही थी कि आलू की सब्जी और रोटी लाई हूँ तुम्हारे लिए। वो जरूर प्रीति थी। चुड़ैल बनकर वो हमसे बदला लेने आई है, हमें मारने आई है। चुड़ैल पारुल को डराकर गायब हो गई थी। उसके बाद बस थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और पारुल अपने घर के काम में व्यस्त हो जाती है। सुरेश ऑफिस के लिए जैसे ही बाहर निकलता है, रास्ते में उसे एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसने मुंह पर लंबा सा घूंघट ओढ़ा था और हाथ में एक थाली, जो दूसरी थाली से ढकी हुई थी ऊपर से। साहब, खाली पेट कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये लो, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, खा लो। मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो। वैसे ही मैं पहले से लेट हो गया हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगी जब तक तुम मेरे हाथ की ये सब्जी रोटी नहीं खाओगे। वैसे भी तुम्हें मेरे हाथ की आलू की सब्जी और रोटी बहुत पसंद थी। औरत की ये बात सुनकर सुरेश फौरन उसका घूंघट उठाता है। उस घूंघट में एक औरत थी। चुड़ैल, देखो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा तुम्हें। तभी एक आदमी उसे हिलाता हुआ बोलता है। अरे भाई, किसने किसको मारा? कौन चुड़ैल? यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ भाई, घर जाओ और किसी डॉक्टर को दिखाओ। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जब सुरेश उस थाली में रखा सामान देखता है तो चौंक जाता है। सुरेश उस थाली को नीचे गिराकर अपने ऑफिस भाग जाता है। ऑफिस में भी सुरेश डरा सहमा सा रहता है। लंच टाइम हो जाता है। ऑफिस के दोस्त सुरेश के पास आते हैं और साथ में लंच करने को कहते हैं उसे। सभी दोस्त मिलकर ढाबे पर पहुंचते हैं। सभी खाना ऑर्डर करते हैं और खाने में आलू की सब्जी और रोटी मांगते हैं। एक औरत सिर पर घूंघट ओढ़े, हाथ में रोटी सब्जी लिए वहां आकर खड़ी हो जाती है। मेरे हाथ की आलू की सब्जी और रोटी, जो एक बार खाए बार बार आए मेरे इस ढाबे पर। सुरेश फौरन उस औरत का घूंघट हटाता है। प्रीति अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। सुरेश डर से पसीना पसीना हो जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने घर होता है। वो प्रीति, वो चुड़ैल बनकर मुझे मारने आई थी। हर जगह मुझे वही दिखाई देती है। तभी बाहर से सुरेश के ऑफिस के सभी दोस्त अंदर आ जाते हैं। साथ में उनके पुलिस भी होती है। तुमने थोड़ी देर कर दी दोस्त। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा दोस्त ऐसा कर सकता है। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? जब तुम बेहोश हुए थे तब तुमने वो सारा राज खोल दिया। बेहोशी की हालत में जो तुमने किया। पुलिस पूरे घर को खोद डालती है पर उन्हें प्रीति की लाश कहीं नहीं मिलती। पर पुलिस लाश मिलने तक दोनों को हिरासत में ले लेती है और जेल में डाल देती है। जेल के अंदर दोनों पति पत्नी बंद बैठे थे। तभी बहुत भूख लगी होगी ना तुम दोनों को। लो, मैं तुम दोनों के लिए ये आलू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी लाई हूँ। चुड़ैल के डर से दोनों जल्दी जल्दी सारी रोटी सब्जी खा जाते हैं। खाना खाते ही दोनों अपना अपना गला पकड़ लेते हैं
और उन्हें कुछ घुटन होने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों पति पत्नी दम तोड़ देते हैं और प्रीति की लाश पुलिस को उन्हीं के पास जेल